आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत अवाम की तवक्कात पे पूरा उतरेगी, एलजी का दफ्तर उसे भरपूर ताउन देगा। ओबीसी रिजर्वेशन रिपोर्ट आते ही जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन का मुकम्मल ताउन सरकार को मिलेगा, अलबत्ता मुलाजमीन के मसाइल हल करना होंगे। मुलाजमीन ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी। जम्मू में डेंगू बीमारी लगातार फैल रही है, सैकड़ों अफराद मुतासिर। और गुलमर्ग में गंदगी और गलाजत के ढेर, हालत अबतर। 1 माह के अंदर गुलमर्ग की शान रफ्ता बहाल की जाएगी, एमएलए डंगमर्ग फारूक अहमद शाह। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओबीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओबीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत अवाम की तवक्कात पर खरा उतरेगी, उसे मेरे दफ्तर की तरफ से भरपूर ताउन मिलेगा। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने PTI के साथ एक इंटरव्यू में किया। कांग्रेस की तरफ से 5 अरकान असेंबली की नामजदगी की मुखालफत करने और इसके ताल्लुक से अदालत में पिटीशन दाखिल करने पर LG मौसूफ ने कहा कि भारत एक जमहूरियत है जहां पर हर किसी को अपना एहतजाज दर्ज करने का हक हासिल है। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि यह कदम तंजीम-ए-नौ एक्ट के दायरे में आता है और जिस किसी को इस पर एतराज हो वो अदालत से रुजू कर सकता है। अलबत्ता मैं नहीं समझता कि यह किसी भी एतबार से गैर आईनी है। मनोज सिन्हा ने पंचायती इंतखाबात के ताल्लुक से कहा कि ये चुनाव पहले ही होना चाहिए थे। अलबत्ता हुकूमत को ओबीसी रिजर्वेशन पर रिपोर्ट का इंतजार है। जो ही रिपोर्ट सामने आएगी, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। अलबत्ता चुनाव की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तरह तरह की मुश्किलात से दोचार रहे हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 1 लाख के करीब डेली वेजर, कैजुअल मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्चुअल और दीगर मुलाजमीन 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जिन्हें आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। हद तो यह है कि कई महकमों का कामकाज यही आरजी मुलाजमीन चलाते हैं, जिनमें जल शक्ति महकमा, महकमे बिजली, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और दीगर कई महकमे शामिल हैं। लेकिन इन आरजी मुलाजमीन को बहुत ही कलील उजरत पे काम करना पड़ता है और वो भी इन्हें कई कई माह के बाद अदा की जाती है। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की GP फंड बिलों की वागुजारी में भी ताखीर होती है और एक मुलाजिम को कई कई माह तक अपने GP फंड बिल की वागुजारी का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कई सरकारी मुलाजमीन को या तो नौकरियों से बरतरफ किया गया या मुअत्तल किया गया। मुलाजमीन अंजुमनें मौजूदा सरकार से मुतालबा कर रही हैं कि मुलाजमीन के मुतालबात पर नजरसानी करके उनसे इंसाफ किया जाए।
इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार से अपील की है कि मुलाजमीन के देरीन मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इस ताल्लुक से आज श्रीनगर में EJCC कमेटी के सदर एजाज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन उनकी सरकार को अपना मुकम्मल ताउन देंगे और वो उम्मीद करते हैं कि सरकार मुलाजमीन के साथ किए गए अपने वादे पूरा करेगी। एजाज अहमद खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जो सरकारी मुलाजमीन पिछले 5 साल से नौकरियों से बरतरफ किए गए उनकी नौकरियां फिलफौर बहाल की जाएं। आज एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सभी कायदीन जो नई सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बनी है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी उमर अब्दुल्ला और उनके काबीना के रुफ़का और एडवाइज़र टू CM मिस्टर नासिर असलम वानी का दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही उनको इस बात की याद दहानी कराते हैं कि आपने जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं, बिलखुसूस जो वादे आपने जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के साथ किए हैं, हमें उम्मीद है कि वो सारे वादे आप इंशाअल्लाह उन वादों को आप पूरा करेंगे। साथियों, एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को यकीन दिलाती है कि 4.5 लाख मुलाजिम आपके पीछे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का ताउन हस्ब रिवायत आपके साथ रहेगा, लेकिन जो हमारे मामलात है, मसाइल है, उनको भी देखना होगा। कुछ सरकारी मुलाजमीन को जबरी तौर नौकरी से निकाला गया। हम चाहते हैं वो जो जबरी तौर सरकारी मुलाजिम नौकरियों से निकाले गए हैं उनके केसों को असर नौ देखा जाए और उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपनी सफाई पेश करें। अगरचे हम एंटी नेशनल लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में बहुत से ऐसे मुलाजिम उसमें हैं जो लगते हैं हमें कि उनके साथ इंसाफ पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उनके केसों को आज से नौ सुना जाए। नंबर 2, जो बर्निंग इशू हमारा है जम्मू कश्मीर में, वो हमारे 61,000 आर्जी मुलाजमीन जो है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करते हैं। सरकार से यही मुतालबा है कि वो जो आर्जी मुलाजमीन है उनको जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक काबीना कमेटी बनाई थी जिसके हेड अब्दुल रहीम राथिर साहब थे। शायद उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पूरा किया है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इन आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ हो और उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। साथियों, आपको पता है कि SRO 43 जब कोई मुलाजिम हादसाती तौर या नेचुरल डेथ होता था उसके बाद उसके फैमिली मेंबर को नौकरी दी जाती थी, लेकिन 2-3 साल पहले उस SRO 43 में अमेंडमेंट की गई। हम सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से यही गुजारिश करेंगे कि ये SRO 43 उसके वालिद मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वो SRO दिया था 1996 में। तो हम चाहते हैं कि उसको उसी हद में वापस लाया जाए जिसमें वो पहले था। साथियों, इसके साथ ही आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह में से एक हिस्सा हम GP फंड सरकार के पास रखते हैं। मैं सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब से मुतालबा करूंगा वो ये देखे कि मुलाजमीन का जो GP फंड का पैसा था, अगर पहले 5 साल पहले मुलाजिम जब चाहता था GP फंड निकालता था, लेकिन आज महीने, 2 महीने, 4 महीने लगते हैं, हमारा GP फंड नहीं निकलता है। हम सरकार से अपील करेंगे इसकी तहकीकात की जाए कि हमारा GP फंड का पैसा क्यों हमें वक्त पे नहीं मिलता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वाली सरकार मुलाजमीन के वादे पूरा करे। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कंसल्टेटिव कमेटी के सदर एजाज अहमद खान का श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से मुतालबा। वाज़ेह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा ट्रेड यूनियन लीडर खालिद महमूद खान भी मौजूद थे। और अब रुख करते हैं जम्मू का। जम्मू शहर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी तरह की शिकायतें कठुआ और सांबा जिलों के अलावा गिरदोनवाह के इलाकों से मौसूल हो रही हैं। हालांकि जम्मू में गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी आई है, अलबत्ता अभी बेशतर इलाकों में मच्छरों की भरमार पाई जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। सरमाई राजधानी जम्मू में डेंगू के मच्छर का डंक लगातार बढ़ रहा है।
जिले में रोजाना 60 से 77 डेंगू के मामले मिल रहे हैं। जिले में कोट बलवाल इलाका सबसे ज्यादा असरदार है। वहीं मुट्ठी इलाके में भी डेंगू अपना जोर दिखा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि महकमा हेल्थ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेंगू के मच्छरों की रोकथाम के लिए किए गए दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि रात के साथ साथ दिन में भी मच्छरों का डंक जारी है। लोगों का इल्जाम है कि शहर में बरसात के दौरान नालों की सफाई सुथराई न के बराबर रही और इलाके में फॉगिंग भी नहीं हुई, जिसकी वजह से मच्छर और ज्यादा पनप रहे हैं। डेंगू में होने वाले लोगों का कहना है कि डेंगू होने के बाद से 10 से 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और इस दौरान बदन पूरी तरह से टूट जाता है और फिर जहां अस्पताल में एडमिट होना पड़ा वहीं बहुत सख्त तकलीफ से भी गुजरना पड़ रहा है। याद रहे कि खत्ते में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जम्मू उसमें पहले नंबर पर है। वजह रहे कि जहां 11 अक्टूबर को 142 केसेस दर्ज किए गए, वहीं 12 को 103 केसेस, 14 को 170 केसेस, 16 अक्टूबर को 136 केसेस, 17 अक्टूबर को 119 केसेस और 18 अक्टूबर को 107 केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। जम्मू जिले के म्युनिसिपल लिमिट में अभी तक 2149 डेंगू के मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोट बलवाल हॉट स्पॉट के तौर पर सामने आ रहा है। वहीं मुट्ठी में 265 मामले भी सामने आए हैं। इस ब्लॉक में रूपनगर में 133, विनायक नगर में 110, दुर्गा नगर में 101, पलोड़ा में 28 और बनतलाब में 48 मामले सामने आए हैं। खित्ते में अभी तक डेंगू के 3705 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 63% यानी 2347 मामले जम्मू से हैं। इसके अलावा सांबा में 414, कठुआ में 335, उधमपुर में 177 और रियासी में 134 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डायरेक्टरेट का कहना है कि वो डेंगू को लेकर लोगों को इश्तिहारों के जरिए से भी होशियार रखने और इलाके में शिकायत मिलने पर फॉगिंग भी करते हैं। बात मौसम की करें तो जम्मू में मौसम अभी 30 से 31 डिग्री के आसपास रह रहा है, जो डेंगू के मच्छर के पनपने की बुनियादी वजह भी है। वहीं नालों के आसपास के इलाके डेंगू से ज्यादा असरदार है। इस दौरान लोगों को डेंगू से बचने के लिए सख्त होशियार रहने की जरूरत है। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। समन जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टरों की कई यूनियंस और एसोसिएशंस गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं, जिनके बाज़ाबिता कोई चुनाव नहीं हुए हैं और अज खुद चंद अफराद ने यूनियन या एसोसिएशन कायम कर रखी है। इस तरह की शिकायतें वादी के कई बस अड्डों और सुमो अड्डों के बारे में मौसूल हो रही हैं। उधर जम्मू सूबे से भी इसी तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं। जम्मू में कई बस अड्डों में चंद नाम निहाद यूनियंस कायम किए गए हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि लगभग 5 साल से कई अड्डों में यूनियन के इंतखाब अमल में नहीं लाए गए हैं। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टरों के इंतखाबात भी अमल में लाए जाएंगे, चूंकि अब चुनाव हुए कई साल हो चुके हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन के रिलेटेड जो है, ये पहले भी मेरी एक बार शायद आपसे बात हो चुकी है। हमने पहले भी जो इलेक्शनें ड्यू हैं, जो हमारी यूनियन की इलेक्शन ड्यू हैं, तो मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन से भी पहले बोला था, क्योंकि तब पार्लियामेंट इलेक्शन अनाउंस हो चुकी थी, तो मैंने बोला था कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में इमीडिएट इलेक्शन कराई जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का दर्द पूरा जम्मू कश्मीर समझता है। क्योंकि पिछले आपने देखा कि असेंबली की इलेक्शनें भी 10 साल के बाद इलेक्शनें हुई हैं, तो इलेक्शनें हुई हो तो आदमियों ने, पब्लिक ने, अवाम ने अपने मत के अनुसार सरकार चुनी है, तो आदमी भी सेटिस्फाइड है, अवाम भी सेटिस्फाइड है। वैसे ही संस्थाओं की इलेक्शनें जो हैं वो भी टाइमली होनी चाहिए। तो हमारी जम्मू में भी कम से कम 4 या 5 यूनियंस ऐसी हैं जिनकी इलेक्शन ड्यू हैं पिछले 5-5, 6 से 7 सालों से। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन आ गई थी, तो मैंने सबसे वादा किया था कि आफ्टर असेंबली इलेक्शनें करवाई जाएंगी। तो हमने कल भी मीटिंग की है। कल भी हमने एक लेटर जो है वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के नाम की लिखी है, तो हम कल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे और डिवकाम साहब को कि जो ड्यू इलेक्शंस हैं, जो भी यूनियंस की ड्यू इलेक्शंस हैं, उनको टाइमली इलेक्शन किया जाए, ताकि जो भी प्रधान जीत के आए, जिसको भी ट्रांसपोर्टर जिता के भेजेंगे, वो अपने ढंग से अपना काम करे, वो प्रधान जी बैठे। और ये ड्यू इलेक्शन में क्या होता है कि जब सब इन्होंने पैसे का धंधा बना दिया हुआ है, इसमें गाड़ी वाले की हित में कोई काम नहीं है। तो इसलिए इलेक्शनें हम खुदा ने चाहा तो अक्टूबर के महीने में, नहीं तो नवंबर के महीने में जो ड्यू इलेक्शन है वो सब इलेक्शन कराएंगे।
तो इस तरह की शिकायतें कश्मीर से भी आ रही हैं? हाँ, कश्मीर की ना अभी तक मेरे पास कोई ऐसी लेटर आई नहीं है, मगर अगर कोई भी ऐसी लेटर आएगी तो हम जरूर स्टैंड रखेंगे सचिन। मगर जम्मू से मेरे पास 5 यूनियन की लेटरें आ चुकी हैं, तो वो 5 में हम अपना स्टैंड ले रहे हैं। वहाँ के साथ तो इसी मंथ अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में तो अब बानाल और कुछ ऐसे इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पे इलीगली तौर पे जो है ये यूनियनें चलाई जा रही हैं। मैं आपके थ्रू आपके चैनल के थ्रू मैं पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे ट्रांसपोर्टर्स को, तो अगर ऐसी कहीं भी कोई इलीगल यूनियन चल रही है तो प्लीज आप मुझसे रब्ता करें, मेरे तक बात पहुंचाएं। हम ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े हैं, ट्रांसपोर्टर के हित में खड़े हैं। हम जरूर ऐसे एक्शन लेंगे कि इलीगली बसेस और इलीगल यूनियंस ना चलें। ये थे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से हज 2025 के आज़मीन से कहा गया है कि वो अपनी पहली किस्त 31 अक्टूबर तक जमा कराएं। पहली किस्त में आज़मीन को 1,30,300 रुपए जमा कराने होंगे, जबकि मुंतखब आज़मीन से कहा गया है कि वो 5 नवंबर तक दीगर लवाजमात पूरा करें। उधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की इत्तला के मुताबिक जम्मू सूबे के तमाम तालीमी इदारे 29 अक्टूबर से 5 रोज के लिए पूजा छुट्टियों के सिलसिले में बंद रहेंगे। इस तरह अब जम्मू सूबे में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 3 नवंबर को दोबारा खुलेंगे। MLA जर्डीबल तनवीर सादिक ने हल्फ लेने के बाद आज हल्का इंतखाब जर्डीबल से ताल्लुक रखने वाली एक दोशीजा को रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर अतिये के तौर पर पेश की, जिसका वादा है उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान उनसे किया था। तनवीर सादिक ने इस मौके पर कहा कि मैं अपने हल्का इंतखाब के आवाम से किए गए वादों का पाबंद हूं और जो भी वादे मैंने दौरान इलेक्शन किए हैं वो तमाम के तमाम पूरा करूंगा। MLA तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि हमने अपने मंशूर में जो वादे किए हैं उनको भी एक एक करके पूरा किया जाएगा। इसी दौरान MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह ने हल्फ लेने के बाद आज से असेंबली हल्का टंगमर्ग में सफाई मुहिम का आगाज किया। आज उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के ताउन से सियाती मकाम गुलमर्ग में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। फारूक अहमद शाह ने बाद में शहरबीन से बात करते हुए कहा कि गुलमर्ग में इस वक्त हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर जमा है। अलबत्ता 1 माह के अंदर गुलमर्ग की शान रफ्ता बहाल की जाएगी। मकसूद साहब, मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे इलाके का एक नाम है, गुलमर्ग इज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड दैट्स क्राउन ऑफ टूरिज्म ऑफ कश्मीर। अब देखेंगे आज की हालत गुलमर्ग की, मैं ये कहूंगा कि लोग उसको आज के डेट में गोबर मर्ग कहते हैं। इतनी गंदगी है कि आपको बैठने की कहीं जगह नहीं मिले। लिहाजा हमने आज म्युनिसिपल कमेटी, टूरिज्म, CDA सबको इकट्ठा करके मैंने खुद इस मुहिम में हिस्सा लिया और NGOs का हमने मदद लिया। इसमें काफी और भी NGOs थे, तो हमने ये फैसला किया है कि विद इन 1 मंथ वी विल इंशाल्लाह सी ए क्लीन गुलमर्ग, जिसमें जो है वहाँ के स्टेक होल्डर से मैंने गुजारिश की कि वो गुलमर्ग को साफ रखें, क्योंकि इसी गुलमर्ग से वो अपना जो है कारोबार करते हैं, इससे रोजी रोटी कमाते हैं। और पूरे इलाके में हमने एक मुहिम चलाई है सफाई की। एक गाँव में जहाँ जहाँ गाँव में पॉलीथीन के ढेर हैं, ड्यूरिंग माई कैंपेन मैंने ये पाया कि गाँव में काफी पॉलीथीन के ढेर हैं, गलाजत है, लिहाजा उसको हम साफ करेंगे।
इसमें हमने रूरल डेवलपमेंट को और इरिगेशन को विलेज में उनको ये जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन डेज काफी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, और कम से कम ये गलाज के ढेर नहीं होंगे। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि वो नदी नालों को साफ करें। नदी नालों में काफी पॉलीथीन है, गंदगी है, उसको वो साफ करें। जहां पर भी चश्मे हैं उसके दाएं बाएं साफ माहौल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के इस इक़दाम से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इसका एक नाम है, इंशाल्लाह मेरा मिशन है इसको एक क्लीन जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना, जहां पान का आधा हिस्सा है। सफाई खुदा को भी पसंद है, लिहाजा हमें सबको कोशिश करनी चाहिए एक साफ सुथरा माहौल हम लोगों को दे दें, सयाहों को दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी हमारे इलाके में आए। गुलमर्ग असेंबली हलके में जो दीगर देहात हैं वहाँ की सूरत भी ऐसी है। इवन फिरोजपुरा नाला जो है उसके आसपास भी पॉलीथीन और गंदगी के ढेर जगह जगह जमा है, नजर आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी क्या कोई बिल्कुल हम नदी नालों सब की बात की, उसमें भी सफाई होगी। और इसमें जो है गाँव में जगह जगह जहाँ भी गलाजत है, मैंने कहा आपको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हम सब some NGOs will work together and ensure that जहाँ भी ये पॉलीथीन के ढेर हैं, जहाँ भी ये गंदगी और गलाजत है, उसको हम इंशाल्लाह साफ करेंगे। ये थे एमएलए गुलमर्ग, एमएलए टंगमर्ग फारूक अहमद शाह। उधर शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला कि आज एमएलए शुपियां एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले ने मिनी सेक्रेटेरिएट में जिलाई और सेक्टोरल अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर डीसी शुपियां ने तामीर तरक्की का मुख्तसर खाका पेश किया। एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। समिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे पीडियाट्रिक्स की तरफ से कल से 2 रोजा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। ये वर्कशॉप इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है और इसमें मुल्क के मारूफ तिब्बी इदारों के माहिरीन शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। बताया जाता है कि वर्कशॉप का बुनियादी मकसद एक्यूट लाइफ सपोर्ट की तरबियत देना है। अपनी नौयत के इस पहले वर्कशॉप को मुनक्किद करने में जीएमसी अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब और शोबे पीडियाट्रिक्स के सरबराह डॉक्टर शौकत हुसैन कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नजीब ने वर्कशॉप के ताल्लुक से शहरबीन को मजीद तफासील दी। जीएमसी अनंतनाग ये पहली बार ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एडवांस लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप कर रहे हैं कश्मीर में पहली बार। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए है कि पहले हमने एक बेसिक लाइफ सपोर्ट पे ट्रेनिंग कर दी, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट पे ट्रेनिंग करनी है। तो उसमें हमें मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं एचओडी ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए हैं। जैसे जो मेन हमारा वो जो ट्रेनिंग देंगे वो डॉक्टर विपिल गुप्ता होंगे जीएमसी चंडीगढ़ के, वो कोर्स डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर शौकत हुसैन जो हमारे अपने हैं एचओडी पीडियाट्रिक जीएमसी अनंतनाग के, वो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। जो बाकी हमारे मास्टर नेशनल ट्रेनर्स हैं वो हैं डॉक्टर AK रावत डीन जीएमसी सागर मध्य प्रदेश के, और है प्रोफेसर शालू गुप्ता लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर सुरेश कुमार PGI चंडीगढ़ के हैं, डॉक्टर पंकज कुमार GMC चंडीगढ़ के हैं। और ये हमारे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पहली बार हो रहा है। तो इससे ये फायदा है कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे कि लाइफ सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब किसी को जो रिसर्चेशन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट किया, अब ये एडवांस लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम देंगे। और ये नेशनल लेवल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें हमारे बाकी मेडिकल कॉलेज के एचओडीज भी आ रहे हैं, कश्मीर के भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के एचओडी पीडियाट्रिक्स के आ रहे हैं। जो लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग वहाँ दी जाएगी, लाइफ सपोर्ट के बारे में जो जानकारी वहाँ पे शेयर की जाएगी, क्या वो सिर्फ पीडियाट्रिक्स यानी चिल्ड्रन के लाइफ सपोर्ट के बारे में है या इन जनरल लाइफ सपोर्ट के बारे में? नहीं, ये तो पहले हमने जो बेसिक लाइफ सपोर्ट किया वो भी जनरल का है, और इसमें भी है कि जनरल का लाइफ सपोर्ट आएगा। और इसमें पीडियाट्रिक्स का भी होता ही है। जो लाइफ सपोर्ट होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, वो दोनों का होता है, चाहे बच्चों का होगा एडल्ट का होगा। तो एक डॉक्टर को दोनों चीजें का सपोर्ट आना चाहिए ना। और हम एडवांस लाइफ सपोर्ट तभी कर सकते हैं जब हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट में एक ट्रेनिंग की हुई है। जितने भी डॉक्टर्स को हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाया था, उनको अब बाहर से ट्रेनर्स आ रहे हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट सिखाने के लिए। और उससे पहले ऑलरेडी हमने पीडियाट्रिक्स में किया था, बच्चों में लाइफ सपोर्ट रिसर्चेशन कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज हमारे लिए है।
बहुत अच्छी अचीवमेंट है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हमारे लिए। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, हालांकि ये हम एडल्ट्स को भी सिखा रहे हैं और ये 2 दिन रहेगा वर्कशॉप हमारा, एक को कल रहेगा और परसों रहेगा। कुछ वक्त पहले हमने इसी प्रोग्राम के जरिए आपसे बात की थी कि जो जेएमसी अनंतनाग है वहाँ पे सिर्फ एक वार्ड डेडिकेटेड है पीडियाट्रिक्स के लिए, पीडियाट्रिक शोबे के लिए, और फिर डिमांड की गई थी आपकी तरफ से भी गवर्नमेंट को कि जो ये पीडियाट्रिक शोबा आपका है हॉस्पिटल का, इसको शिफ्ट किया जाए ट्रॉमा हॉस्पिटल बीजबिहाड़ा। तो उसके बारे में क्या पेशरफ्त हुई, क्या प्रोग्रेस हुई है? ये तो गवर्नमेंट ने एक इशू किया है हमें कुछ नोटिस, उसके तहत हम उसका ग्राउंड वर्क सारा हो गया है, वो आपको जल्दी पता चलेगा कि ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है। बट इन द मीन टाइम कुछ हमारे कुछ स्टोर रूम्स पड़े हुए थे जिनको हमने एक बहुत बड़ा वार्ड बना दिया है, तो अभी उतना स्पेस कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास। कुछ कमरे हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ हमने वार्ड रखे हैं बच्चों के, तो हमें तो है मतलब इनफ स्पेस है बच्चों के लिए। और एक हम बना रहे हैं एक और एरिया जिसमें हम एक कैजुअलिटी बना रहे हैं विद 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई। ऑलरेडी इसका डिसीजन हो गया है, वो आपको सून पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल, तो वो डिसीजन तो ले लिया है सरकार ने। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे पीडियाट्रिक्स की तरफ से कल से 2 रोजा कौमी वर्कशॉप का एहतमाम। बात कर रही थी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नजीब। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने बैनुल-अक़वामी मरकज बराए रूहानी उलूम के ताउन से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। कॉन्फ्रेंस में कई नामवर उलमा मौजूद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AR किदवाई ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि प्रोफेसर M अफजल वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इधर जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बड़गाम और शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 26 अक्टूबर को महफिल मुशायरा मुनाकिद की जा रही है। ये महफिल इचगाम में मुनाकिद होगी। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि वाड़वन में पिछले कई रोज से जियो का टावर बेकार हो चुका है, जिसके बायस मकामी आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी जियो कंपनी के आला हुकाम से मुतालबा करती है कि किश्तवाड़ में बिलखुसूस वाड़वन में नस्ब टावर को फिलफौर काबिल-ए-कार बनाया जाए। और मुश्ताक देव की एक और इत्तला के मुताबिक आज छात्रू, चनगाम और सिंथन के अलावा दच्छन में भी तेज बारिशें हुई और दच्छन में चंद मिनट के लिए ओले बरसने की भी इत्तला है। ताहम सिंथन टॉप वाली सड़क अभी गाड़ियों के आमोदरफ्त के लिए खुली है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से